नमस्कार, मनोभाव चैनल में आपका स्वागत है। आज हम श्रीमद् देवी भागवत पुराण का महात्म्य जानेंगे। श्रीमद् देवी भागवत नामक पुराण सभी पुराणों में अति श्रेष्ठ है, जिसमें तीनों लोकों की जननी साक्षात सनातनी भगवती की महिमा गाई गई है। जो श्रीमद् देवी भागवत के आधे श्लोक या चौथाई श्लोक को भी प्रतिदिन सुनता या पढ़ता है, वह परम गति को प्राप्त होता है। जिस घर में नित्य श्रीमद् देवी भागवत ग्रंथ का पूजन किया जाता है, वह घर तीर्थ स्वरूप हो जाता है तथा उसमें निवास करने वाले लोगों के पापों का नाश हो जाता है। जो व्यक्ति भक्ति भाव से देवी के इस भागवत पुराण का पाठ अथवा श्रवण करता है, वह धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। अमृत के पान से तो केवल एक ही मनुष्य अजर अमर होता है, किंतु भगवती का कथा रूप अमृत संपूर्ण कुल को ही अजर अमर बना देता है। सभी 18 पुराणों में यह श्रीमद् देवी भागवत पुराण सर्वश्रेष्ठ है और धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष को प्रदान करने वाला है। जो लोग सदा भक्ति तथा श्रद्धा पूर्वक श्रीमद् देवी भागवत की कथा सुनते हैं, उन्हें सिद्धि प्राप्त होने में रंच मात्र भी विलंब नहीं होता। इसलिए मनुष्य को इस पुराण का सदा पठन पाठन करना चाहिए। पूरे दिन के आधे समय तक, चौथाई समय तक, मुहूर्त भर अथवा एक क्षण भी जो लोग भक्ति पूर्वक इसका श्रवण करते हैं, उनकी कभी भी दुर्गति नहीं होती। समस्त तीर्थ, पुराण और व्रत तभी तक गर्जना करते हैं जब तक मनुष्य श्रीमद् देवी भागवत का सम्यक रूप से श्रवण नहीं कर लेते। मनुष्य के लिए पाप रूपी अरण्य तभी तक दुखप्रद एवं कंटकमय रहता है जब तक श्रीमद् देवी भागवत रूपी परशु उपलब्ध नहीं हो जाता। मनुष्यों को उपसर्ग रूपी घोर अंधकार तभी तक कष्ट पहुंचाता है जब तक श्रीमद् देवी भागवत रूपी सूर्य उनके सम्मुख उदय नहीं हो जाता। इस संसार में जो मनुष्य विशेष श्रद्धा के साथ उच्च विचारों से युक्त होकर संपूर्ण पुराणों के सार स्वरूप समस्त वेदों की तुलना करने वाले तथा नानाविध प्रमाणों से परिपूर्ण इस श्रीमद् देवी भागवत का पाठ करता है तथा इसका भक्ति पूर्वक श्रवण करता है, वह ऐश्वर्य तथा ज्ञान से संपन्न हो जाता है। महर्षि व्यास जी ने राजा जन्मेजय से कहा, महादेवी का ये परम अद्भुत पुराण सुनकर मनुष्य कृतकृत्य हो जाता है और वह भगवती का प्रियतम हो जाता है। हे नृपश्रेष्ठ, जिस देवी भागवत में साक्षात मूल प्रकृति का ही प्रतिपादन किया गया है, उसके समान अन्य कोई पुराण भला कैसे हो सकता है। हे जन्मेजय, जिस देवी भागवत पुराण का पाठ करने से वेद पाठ के समान पुण्य प्राप्त होता है, उसका पाठ श्रेष्ठ विद्वानों को प्रयत्न पूर्वक करना चाहिए। श्री सूत जी मुनियों से बोले, जो इस श्रेष्ठ श्रीमद् देवी भागवत का नित्य भक्ति पूर्वक श्रवण करता है, उसके लिए कुछ भी कहीं भी कभी दुर्लभ नहीं है। इसके श्रवण से पुत्रहीन व्यक्ति को पुत्र, धन चाहने वाले को धन और विद्या के अभिलाषी को विद्या की प्राप्ति हो जाती है। साथ ही संपूर्ण पृथ्वी लोक में वह कीर्तिमान हो जाता है। जो स्त्री वंध्या, काक वंध्या अथवा मृत वंध्या हो, वह इस पुराण के श्रवण से उस दोष से मुक्त हो जाती है, इसमें संदेह नहीं। यह पुराण जिस घर में विधि पूर्वक पूजित होकर स्थित रहता है, उस घर को लक्ष्मी तथा सरस्वती कभी नहीं छोड़ती और बेताल, डाकिनी तथा राक्षस आदि वहां झांकते तक नहीं। यदि ज्वरग्रस्त मनुष्य को स्पर्श करके एकाग्रचित्त होकर इस पुराण का पाठ किया जाए तो दाहक ज्वर उसके मंडल को छोड़कर भाग जाता है। इसकी 100 आवृत्ति के पाठ से क्षय रोग समाप्त हो जाता है। जो मनुष्य प्रत्येक संध्या के अवसर पर दत्त चित्त होकर संध्या विधि संपन्न करके इस पुराण के एक एक अध्याय का पाठ करता है, वह ज्ञानवान हो जाता है। शारदीय नवरात्र में परम भक्ति से इस पुराण का नित्य पाठ करना चाहिए। इससे जगदम्बा उस व्यक्ति पर प्रसन्न होकर उसकी अभिलाषा से अधिक फल प्रदान करती हैं। वैष्णव, शैव, सौर तथा गाणपत्य जनों को अपने अपने इष्ट देव की शक्ति की संतुष्टि के लिए चैत्र, आषाढ़, आश्विन और माघ इन मासों के
चारों नवरात्रि में इस पुराण का प्रयत्न पूर्वक पाठ करना चाहिए। इससे रमा, उमा आदि शक्तियाँ उस पर सदा प्रसन्न रहती हैं। हे मुने, इसी प्रकार वैदिकों को भी अपनी गायत्री की प्रसन्नता के लिए इसका नित्य पाठ करना चाहिए। हे श्रेष्ठ मुनियों, यह पुराण परम पवित्र तथा वेदों का सार स्वरूप है। इसके पढ़ने तथा सुनने से वेद पाठ के समान फल प्राप्त होता है। यह था देवी भागवत महात्म्य, जिसके पढ़ने सुनने से ही व्यक्ति के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। जय माता दी।